छत्तीसगढ़ में आज से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इसी शुरुआत के साथ में सत्र हंगामेदार होने की लगातार ये आशंका जाहिर की जा रही थी। हालांकि आज सदन के अंदर तमाम सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि देने के बाद कल तक के लिए इस सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से प्रश्नोत्तरी भाजपा की तरफ से, भाजपा विधायकों की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश सदन के अंदर की गई थी, हालांकि उत्तर जवाब लिखित भी उनका आ चुका है, लेकिन सवाल जिस तरीके से चर्चा की मांग वो कर रहे हैं और ख़ास तौर पर कल हम बात करें तो भाजपा ने स्थगन के साथ में कुछ मामलों पर स्थगन भी लाया है और सरकार को घेरने की कोशिश भी की है। आज भाजपा विधायक दल की बैठक भी हुई और बैठक के बाद नारायण चंदेल ने साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से सदन के अंदर वो चर्चा कराना चाहते हैं, जो अन्य प्रस्ताव वो ला रहे हैं उस पर भी वो चर्चा करवाना चाहते हैं। और इसके अलावा आरोप पत्र उनकी तरफ से लाया जा रहा है, जिसमें 109 बिंदुओं के आरोप पत्र के साथ में सदन पर चर्चा की मांग वो कल करेंगे। लेकिन इससे साफ जाहिर है कि सदन इस बार हंगामेदार होगा। कितने जनहित के मुद्दों को लेकर सवाल और जवाब हो पाएंगे, कितने मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी और किस तरीके से यह सदन चल पाएगा, यह तो कल की कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इससे तो साफ है कि आज जिस तरीके से भाजपा विधायक दल की बैठक हुई है और आज के सदन के अंदर जिस तरीके से नेताओं के बयान आए हैं, इससे तो साफ जाहिर है कि इस बार जो कांग्रेस सरकार का अंतिम विधानसभा का जो सत्र है, इस बार भी सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है और विपक्ष काफी घेराबंदी सरकार की कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। छत्तीसगढ़ में जब से श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, इस सरकार में जिस तेजी के साथ में भ्रष्टाचार बढ़ा, नित नए किस्म के घोटाले हुए, 4000 से ज्यादा करोड़ रुपए का कोयला घोटाला, 2000 से ज्यादा का शराब घोटाला, राशन घोटाला, पीएससी के भर्ती में घोटाला, व्यापम घोटाला, अभी जितनी भर्तियां हो रही है उसमें इस सरकार ने दुकान खोल रखा। पीएससी में करीब 1 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ में इस सरकार ने खिलवाड़ किया। डीएमएफ में पूरा प्रदेश में घोटाला चल रहा है, बंदरबाट चल रहा है। अधिकारियों की पदस्थापना में बड़े मामले में बड़े पैमाने पर लेन देन हो रहा है। 5000 करोड़ से ज्यादा का राशन घोटाला हो गया। गरीबों का राशन भी ये सरकार स्वयं खाली गरीबों तक नहीं पहुंच पा। वन विभाग में केम्पा मद में जो केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ है, उसमें पूरी तरह से बंदरबाट हुआ है, कहीं जमीन पर कोई काम दिखाई नहीं हुआ। वन विभाग में जो घोटाला हुआ, बारदाना घोटाला हुआ, आबकारी विभाग में जो घोटाले चल रहे हैं, अब 109 बिंदु उसमें हैं और इन सारे आरोप पत्र को हम विधानसभा में। तो आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष ने किस तरीके से सदन के अंदर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो लगातार जो कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है, उनकी भी अपेक्षाएं हैं कि सदन के अंदर किस तरीके से उनके मामलों को उठाया जाता है, रखा जाता है और उस पर फैसले लिए जाते हैं। इसके अलावा अन्य भी कई ऐसी बातें हैं जिस पर घोटालों का जिक्र यहाँ पर लगातार भाजपा कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर क्योंकि आखिरी सत्र है और ऐसे में सरकार भी यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार है। सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि हर बार इनकी तरफ से स्थगन का प्रस्ताव दिया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर दिया जाता है और इस बार आरोप पत्र भी लाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार यहाँ पर काम कर रही है और 4.5 सालों में इन्होंने जो काम किया है, उसका फल जो है वो सरकार को यहाँ पर मिल रहा है। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, लेकिन सदन के अंदर उन्होंने जिस तरीके से सवाल लगाए हैं और उसका जवाब जिस तरीके से सरकार ने दिया है, हंगामा तो जरूर होना है, लेकिन इस हंगामे के बीच जनहित के मुद्दों पर बात कितनी होगी और जनहित के मुद्दे कितने उठाए जाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा है वो भी जरा सुनिए। विपक्ष तो हमेशा तैयारी करता है, उसका हमेशा हम जवाब देते रहे हैं और कोई नई बात तो है ही नहीं। पिछले साल भी अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, पिछले साल तो 14 थे, अब इस समय 13 रह गए, तो फिर भी अब चूंकि उनका अधिकार है तो लाए हैं। रोजगार से लेकर आदिवासियों के मामले तक, हत्या के मामले तक, कानून
को लेकर भी सवाल यहाँ पर लगाए गए हैं। उसके अलावा रेत खनन को लेकर सवाल लगाए गए हैं। उसके अलावा अन्य कई मसलों को लेकर सवाल यहाँ पर विपक्ष की तरफ से, भाजपा की तरफ से लगाए गए हैं। और सरकार ने 500 से ज़्यादा जो सदन के कार्रवाई के दौरान पटल पर जो सवाल रखे गए हैं, उन सवालों के जवाब भी यहाँ पर लिखित में दिए हैं। और ऐसे में इन सवाल जवाब के बीच ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिन मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर्मचारियों का चल रहा है या अन्य संगठनों का चल रहा है, उस पर भी सरकार इस सदन के अंदर कुछ फैसले ले सकती है। लेकिन क्या फैसले लेंगे, सदन किस तरीके से चलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।